स्टार्ट विद द चैप्टर नाउ। लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ डिस्कशन किया था रिगार्डिंग बायोलॉजी। हम लोगों ने कुछ डिस्कशन किया था रिगार्डिंग द स्कोप ऑफ बायोलॉजी, व्हाट आर द डिफरेंट करिकुलम्स, या फिर क्या क्या है जो हमारे सामने आ सकता है, व्हाट आर द ऑप्शंस विच वी हैव, विच वी कैन वर्क इट आउट। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। सो वी आर गोइंग टू टेक दिस नेक्स्ट स्टेप ahead. I'm going to start with a simple topic for you all to begin with, so that it will be very easy for you to understand and learn. तो एक छोटा सा और एक सिंपल टॉपिक में चालू कर रहा हूँ आपके लिए। छोटा सा नहीं बोल सकते, काफी डिटेल्ड है, लेकिन द टॉपिक विच यू पीपल हैव ऑलरेडी लर्न और आपके मैसेजेस में भी वो था, दैट इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस चैप्टर फ्रॉम टुडे। अभी थोड़ा आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, यू हैव टू कीप योर नोटबुक्स रेडी। कुछ बच्चों ने अगर मेरा लिविंग वर्ल्ड वाला चैप्टर किया है, सोनाली साउंड लैग अगर हो रहा है तो इट कुड बी अ नेट इशू फ्रॉम योर साइड, प्लीज चेक दैट। ओके, सो just a minute. Yeah, so basically we are going to discuss and talk about this interesting chapter, that is digestion and absorption. Okay, so let us understand कि exactly ये chapter में हम लोगों को क्या क्या मिलने वाला है, right? See, हम लोगों ने last time पढ़ा था, we discussed about the scope of biology, how we can how we can create and develop our career through biology. तो ये सब हम लोगों ने last time discuss किया था। उसी का एक एक्सटेंशन ऐसा समझ लो, आपका एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक जो रहेगा दैट इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट फॉर यू, एनसीईआरटी सीबीएसई करिकुलम वाला। तो वो वाला अमन, मैंने वही बताया आपको कि ये नए बैच के लिए है, दिस इज नॉट फॉर द लिविंग वर्ल्ड। मैंने मैसेज में स्पेसिफिकली चैप्टर का नाम भी लिखा है अमन, दैट इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो प्लीज डोंट आस्क सेम क्वेश्चन अगेन। ओके, मैसेज में चेक करो टॉपिक क्या लिखा है मैंने, दिस इज कंप्लीटली फॉर न्यू स्टूडेंट्स। तो जो पुराने स्टूडेंट्स है वो चले गए तो भी चलेगा, अटेंड करने तो बैठो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर पे टाइम पास करने से अच्छा है कान पे कुछ गिरते रहेगा पढ़ाई वाला का। ओके, अच्छा, we discussed about all these things last time in the last lecture, that was on Monday. अभी उसका एक एक्सटेंशन आगे है, as I was talking about the textbook, that is NCERT। ठीक है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस कर रहा था आप लोगों के साथ। तो एनसीईआरटी बुक इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट फॉर यू ऑल। उसी टेक्स्ट बुक में से हम लोग पूरा पढ़ाई करने वाले हैं, तो आप लोगों के पास वो बुक होना जरूरी है, स्पेशली फॉर बायोलॉजी। बाकी के सब्जेक्ट ऑफकोर्स टीचर्स आपको बताते रहेंगे कि आप कौन से बुक आपके लिए जरूरी है। Then there are sections which are there in NCERT. Sections are the units. Unit 1 to 5 will be in 11th standard, and unit 6 to 10 will be in 12th standard. ठीक है, तो ऐसे 10 यूनिट्स है, तो उसमें से पहले 5 यूनिट हम लोगों को पढ़ने। आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द 5th यूनिट। मैं डायरेक्टली 5th यूनिट से शुरुआत कर रहा हूँ, थोड़ा जानबूझकर ये कर रहा हूँ, सो दैट लेट अस बिगिन विद द चैप्टर विच इज लिटिल इजी फॉर यू। थोड़ा सा इजी रहेगा आपके लिए, तो वो चैप्टर से हम लोग थोड़ा शुरुआत करते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर्स की तरफ जाएंगे। ओके, सो नाउ we'll start with this interesting chapter, that is digestion and absorption. तो अभी ये होता क्या है ना, everyone knows about the concept of nutrition. ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, या फिर आप लोगों को ये पता है कि न्यूट्रिशन क्या होता है, कैसे होता है, whatever. ठीक है, तो ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। Now, can anyone tell me what is nutrition, by the way? If I have to ask you कि what is nutrition, can anyone tell me this? कोई भी बता सकता है मुझे, आप चैट पे लिख सकते हो if you want. Yes, कोई नहीं, वेरी गुड, नाइस। न्यूट्रिशन ये वर्ड आप लोगों ने सुना है? हैव यू हर्ड द वर्ड न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन ये वर्ड आपने सुना है क्या? हाँ ना, पता नहीं सर। ओके फाइन, आलोक इज सेइंग इजेशन। ठीक है, आलोक ने एकदम आखिरी वाला प्रोसेस चालू कर दिया, जो हम लोग रोज सुबह करते हैं वही प्रोसेस उसने पहले चालू किया, लेकिन उससे पहले कुछ तो होता होगा आलोक। डायरेक्ट इजेशन होता है क्या? कुछ और भी होता होगा?
वेरी गुड, इंजेशन, फैंटास्टिक आलोक। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इंजेशन, मतलब हम लोग खाना खाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इंजेशन। और क्या होता है? एनीथिंग? अरे क्या है, सब शांत है एकदम। अच्छा चलो ठीक है, मैं ही बोलता हूँ कि न्यूट्रिशन क्या होता है। मुझे पता है कि 12th स्टैंडर्ड में बहुत सारे लोगों ने सीरियसली पढ़ाई किया ही नहीं, मस्ती मजाक ही ज्यादा हुआ। वेरी गुड आलोक, डाइजेशन, आलोक ने डाइजेशन बताया। नाइस आलोक। अच्छा, सोनाली सेइंग इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। फैंटास्टिक सोनाली, वेरी नाइस। सो सोनाली ने पूरी चीजें बता दी, लेकिन ये क्या होता है? टुगेदर वी कॉल दिस एज व्हाट? न्यूट्रिशन। तो देखते हैं कि न्यूट्रिशन में हम लोग एग्जैक्टली ये वाले चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, जो आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा है और अभी हम लोगों को वापस 11th में भी पढ़ना है। So what is nutrition? What exactly do we mean by nutrition? So let us try and understand how can we define nutrition. तो सबसे पहला जो प्रोसेस आता है in the nutrition is known as ingestion, जो सोनाली ने या फिर आलोक ने हम लोग को बताया। So what is ingestion? Ingestion is nothing but when we take the food inside, जब हम लोग खाना खाते हैं, अंदर लेते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ingestion। टेकिंग फूड इनसाइड, ईटिंग ऑफ द फूड, जो खाना खाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इंजेशन। ठीक है, वेरी गुड नुपुर। ना आफ्टर इंजेशन कम्स व्हाट? चलो खाना अंदर चला गया, खाना अंदर जाने के बाद व्हाट हैपेंस टू द फूड व्हेन इट एंटर्स इनसाइड द डाइजेस्टिव सिस्टम? क्या होता है खाने का अगर वो अंदर जाता है तो? यस, व्हाट हैपेंस टू द फूड व्हेन इट एंटर्स इनसाइड? वेरी गुड, नूपुर इज सेइंग डाइजेशन, सो द फूड विल गेट डाइजेस्टेड। डाइजेशन क्या होता है वो हम लोग थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं, बट यस डेफिनेटली द फूड विल गेट कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर पीसेस एंड सिंपलर फॉर्म और द सिंपलेस्ट फॉर्म। सो कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल सिंपलेस्ट फूड इज नोन एज डाइजेशन। तो यहाँ पे डाइजेशन हो जाएगा। ओके चलो, डाइजेशन के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस आता है, दैट इज एब्जॉर्प्शन। व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? यस रिया, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? यस आलोक, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन अकॉर्डिंग टू यू? एब्जॉर्प्शन क्या होता है? बोलो, कोई भी बोल सकता है, नॉट ओनली आलोक एंड रिया, एनीबडी कैन से। टाइप करो, मैसेज करो। चलो एब्जॉर्प्शन, अच्छा ये डाइजेस्टेड फूड जो है वो किसको चाहिए? इट इज रिक्वायर्ड फॉर द सेल। तो इंटेस्टाइन से सेल तक लेकर जाने का काम कौन करता है? सो इट इज डन बाय द ब्लड। सो नेचुरली व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? एब्जॉर्प्शन इज व्हेन, नो सोनाली, सिंपल फूड कन्वर्टेड इनटू ब्लड नहीं होता है। सिंपल फूड विल बेसिकली बी रिलीज्ड इन द ब्लड। ठीक है, कन्वर्ट नहीं होता है, रिलीज होता है ब्लड के अंदर। तो जो सिंपलेस्ट सिंपल फॉर्म ऑफ फूड जो बना है इंटेस्टाइन में या फिर स्टमक में, दैट हैज टू एंटर इन द ब्लड। So when it enters in the blood, the process is called as absorption. Now, why it enters in the blood? It is only because it has to reach to each and every cell, so that every cell will start utilizing this food substance for the production of energy. So that is called as absorption. अच्छा, एब्जॉर्प्शन तो होता है, बट डाइजेशन के साथ एक वेस्ट मटेरियल भी अच्छा, एब्जॉर्प्शन हो गया। एब्जॉर्प्शन के बाद जैसे फूड हैज एंटर्ड इन द ब्लड, ब्लड से देन द फूड विल एंटर वेयर? द फूड विल एंटर इन द सेल। So the process by which the food is taken up by the cell is known as assimilation. So now the food has entered in the cell. Whatever digestion has taken place, simultaneously undigested waste is also formed. And naturally, we all know that it is not required for the body. And since it is not required for the body, so body will try to throw it out. So it is thrown out by the mechanism or the process called as egestion. Excretion is one process जो अलग है, egestion थोड़ा सा अलग है, ठीक है? So the process is known as egestion, a very important mechanism where the waste material is released out. So we have all these steps. So we call them as what? We call them as the steps of nutrition. ठीक है, और इन्हीं स्टेप्स को लेकर, ये सारे स्टेप्स को लेकर ये हम लोग न्यूट्रिशन का डेफिनेशन बनाते हैं। सो हाउ डू वी डिफाइन न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच द फूड इज टेकन इन, ठीक है, सो द फूड इज टेकन इन, डाइजेस्टेड, एब्सॉर्ब एंड यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी, एंड द अनडाइजेस्टेड वेस्ट इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। तो ये 5 वर्ड्स जो है ना, इनको उनके मीनिंग के फॉर्म में कन्वर्ट करो और ये डेफिनेशन लिखना चालू कर दो। सो हाउ डू वी डिफाइन न्यूट्रिशन? So here we have a nutrition का definition: the sum total of all the processes in which the food is taken in, digested,
absorbed, utilized by the body, and the undigested waste is removed from the body. तो ये मैकेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं? We call this as nutrition. चलो इसको लिख लो फटाफट. I want everyone to write this down. एक मिनट, हाँ, just give me a minute. बच्चों एक मिनट दो मुझे, प्लीज, आई एम कमिंग बैक. Okay, I hope everyone has completed this. चलो आगे बढ़ते हैं. So this mechanism here is known as the nutrition. तो इसको हम लोग बोलते हैं nutrition. अच्छा, इसके बाद ना, जैसे मैंने बताया कि कुछ अलग अलग डेफिनेशन है या फिर कुछ अलग अलग फॉर्म्स है. जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव दिस मैकेनिज्म कॉल्ड एज इंजेक्शन. अभी इंजेक्शन सब लोगों को पता है. इंजेक्शन इज व्हाट? व्हेन वी टेक द फूड इन. जब हम लोग खाना अंदर लेते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इंजेक्शन. This mechanism as the injection. चलो इंजेक्शन के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस आता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? दैट इज कॉल्ड एज डाइजेशन. सो व्हाट इज डाइजेशन? सो लेट अस ट्राई अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? वी आर डिस्कसिंग हियर द एंटायर मैकेनिज्म ऑफ न्यूट्रिशन. अच्छा, यहाँ पे अभी ना न्यूट्रिशन के कुछ फंक्शंस दिए कि व्हाई न्यूट्रिशन इज इसेंशियल. So why it is essential? So it is basically essential for the growth of the organism.
तो हमारा जो ग्रोथ होता है, फॉर दैट वी रिक्वायर प्रोटीन्स, फॉर दैट वी रिक्वायर कार्बोहाइड्रेट्स, फॉर दैट वी रिक्वायर फैट्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो वी आर गोइंग टू गेट ऑल दैट फ्रॉम द nutrients. ठीक है, so it is definitely required for the growth. Second most important point is it is required for the production of energy. Energy बनाने के लिए भी इसकी जरूरत होती है. So organisms को energy बनाने में भी काम में आएगा प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि एनर्जी हम लोग को कहाँ से मिलता है? वी गेट एनर्जी फ्रॉम द ग्लूकोज. सो द फूड विच वी टेक इन, दैट इज गोइंग टू प्रोड्यूस द एनर्जी. तो नेचुरली एनर्जी के लिए जरूरत होता है. देन इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द रिपेयर एंड रिजनरेशन. ठीक है, तो जब कभी भी रिपेयर हो या रिजनरेशन का मैकेनिज्म आता है, सो फॉर दैट वी रिक्वायर द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है, सो फॉर दैट ऑल्सो वी रिक्वायर. प्लस न्यूट्रिशन इज ऑल्सो इसेंशियल फॉर द प्रोटेक्शन. जैसे अच्छा, रिपेयर एंड रिजनरेशन कैसे होता है? रिपेयर एंड रिजनरेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ से मे बी फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सेल्स, या फिर जैसे सेल डिवीजन हम लोग बोलते हैं. तो फॉर दैट वी रिक्वायर डिफरेंट एंजाइम्स, डिफरेंट केमिकल्स, सो दे आर बेसिकली प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स. Yes, very good, Riya. Cells. Protection. How does nutrition helps in protection? Protection में कैसे काम में आता होगा? Can anyone tell me? कि कैसे nutrition protection के लिए helpful होगा? Yes, anyone? Have you ever heard the word? अभी आप लोगों ने बहुत सुना होगा. There is one word which you must have heard. That is known as antibody. Yes, perfect. Piyush. So it's a part of the immunity or immune system. Very good. और antibody ये तो आपने सुना ही होगा. So what are antibodies? These are the chemicals which fight against the disease causing agent. मतलब पैथोजन के साथ फाइट करते हैं. And these antibodies are made up of proteins. तो ये बनते ही प्रोटीन से. So that is why this antibodies are going to be important. तो प्रोटीन से बनता है. प्रोटीन हम लोग को बाहर से मिलता है. So that is the another important function. Okay, so these are all the 4 important functions of nutrition. इसको अभी लिख लो सब लोग. Please write this down. हो गया? डन, वेरी गुड. चलो, नुपुर का हो गया, बाकी के लोगों का हो गया. लिख के 4 पॉइंट से लिखने, फटाफट लिखो और मुझे बता दे जाओ. यस, वेरी गुड रिया. चलो आगे बढ़ते हैं. गुड. हाँ चलो, आलोक का भी हो गया, निधि का भी हो गया. फाइन. चलो आगे बढ़ते हैं. एज आई सेड, नो, यस सुना. नाउ एज आई सेड, बेसिकली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट. जैसे हम लोगों ने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा अभी. नाउ लेट अस ट्राई अंडरस्टैंड व्हाट इज डाइजेशन. डाइजेशन क्या होता है? तो जैसे हम लोग जो खाना खाते हैं उसको हम लोगों को हमारी बॉडी को किस में कन्वर्ट करना पड़ता है? वी नीड टू कन्वर्ट दैट इनटू अ सिंपल फॉर्म, राइट? तो उसके लिए डाइजेशन की जरूरत होती है. सो डाइजेशन इज व्हाट? इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द फूड विच इज कॉम्प्लेक्स. जो खाना हम लोग खाते हैं ना, वो हमेशा कॉम्प्लेक्स होता है. इट इज नेवर सिंपल. द फूड विच वी इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी नॉन डिफ्यूजिबल. मतलब वो डायरेक्टली इंटेस्टाइन से ब्लड के अंदर जा सकता नहीं है. नीदर ब्लड से डायरेक्टली वो सेल के अंदर जाएगा. कभी ऐसा नहीं होता है मैंने चिकन खाया, चिकन के छोटे 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 पीसेस है, और वो डायरेक्ट इमीडिएटली वो चले गए ब्लड के अंदर. ऐसे चिकन के छोटे पीस ब्लड के अंदर है, राइस के छोटे 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 दाने ब्लड के अंदर. ऐसा कभी होता नहीं है. पायल क्या हुआ बेटा? आपका नहीं हुआ लिख के. चलो ये लिख लो. अगेन आई एम शोइंग द स्क्रीन, प्लीज राइट इट डाउन. पायल. हो गया पायल बेटा? फिनिश्ड? पायल. चलो, आई एज्यूम कि पायल का हो गया लिख के. सो आई वाज टॉकिंग अबाउट द फूड व्हिच वी ईट.
is always going to be a complex food. The food which we eat is always going to be a non-diffusible. Non-diffusible मतलब डायरेक्ट ब्लड के अंदर जाता नहीं है, जो मैं अभी एग्जांपल दे रहा था कि छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ऐसा कुछ जाता नहीं है. एंड एक्चुअली द फूड विच वी इट इज नॉन एब्जॉर्बेबल. तो बॉडी क्या करेगा, जैसे हम लोग एक पूरा इस तरीके का खाना खाते हैं तो फूड ऐसा रहता है, लेकिन ये ऐसा वाला फूड हमारे सेल्स तक पहुंच सकता नहीं है. एंड नीदर आवर सेल विल बी एबल टू यूटिलाइज दैट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी. सो आवर बॉडी नीड्स टू कन्वर्ट दिस कॉम्प्लेक्स फूड इनटू अ सिंपल वन. नेचुरली नॉन डिफ्यूजिबल का क्या होगा, नॉन डिफ्यूजिबल का होगा डिफ्यूजिबल, और नॉन एब्जॉर्बेबल का होगा एब्जॉर्ब. ये 6 वर्ड्स को यूज करके यू कैन डिफाइन डाइजेशन. सो हाउ डू वी डिफाइन डाइजेशन? Digestion is the process of converting complex, non-diffusible and non-absorbable food substances into simple, diffusible and absorbable. That's it. So this is how we can define the process of digestion. I hope everyone is getting this. Write down the heading as digestion, and I'm giving you the definition of digestion. Please write it down. लिखो, फटाफट लिखो, डाइजेशन हेडिंग दो. स्टार्ट. डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग. डाइजेशन is the process of converting complex, non-diffusible and non-absorbable food substances. Digestion is the process of converting complex, non-diffusible and non-absorbable food substances into a simple, diffusible and absorbable one. फिर से एक बार. Digestion is the process of converting complex, non-diffusible and non-absorbable food substances into a simple, diffusible and absorbable. Finished? Good. वेरी नाइस. चलो अभी देखो, जैसे हम लोगों ने अभी डाइजेशन का डेफिनेशन देखा. अच्छा, डाइजेशन के बाद क्या आता है? डाइजेशन के बाद आता है absorption. What is absorption? When this simple food or this simple form of food, when it enters in the blood, we call that as absorption. Absorption के बाद आएगा assimilation. मतलब the simple food which is now in the blood will enter in the cell, that and where the cell will utilize that food for the production of energy. तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? We call that as assimilation. And last but not the least will be the egestion. Egestion का मतलब आता है when the undigested waste is removed off the body. तो ये मैकेनिज्म को, ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं egestion. ठीक है, तो ऐसे कुछ वर्ड्स है. तो इस तरीके से होता है ये पूरा प्रोसेस, द एंटायर प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. राइट. अच्छा, लेकिन जैसे मैंने बताया कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन. सो नेचुरली डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन यही फूड का, यही हमारे चैप्टर का नाम है. करेक्ट. सो नेचुरली वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि हाउ दिस डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन द ह्यूमन बीइंग्स एंड मे बी इन सम अदर एनिमल्स. तो ये कैसे होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिशन कैसे होता है, सो दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. अभी देखो आपके सामने ना स्क्रीन के ऊपर नाइस एंड ब्यूटीफुल फोटोग्राफ्स आ. जैसे ये वाला एक फोटो है, ये एक मस्त एकदम दिस इज व्हाट, ये छोले भटूरे शायद, भटूरे नहीं लग रहे लेकिन पूरी लग रहा है. दिस इज पानी पूरी है ना. दिस इज डोसा, दिस इज नाचोस, मेरा फेवरेट है ना. एंड दिस वन इज ढोकला, जो गुजराती रहेगा उसका तो बहुत ज्यादा फेवरेट है. ऐसा सारा ब्यूटीफुल फूड अगर हमने हमारे सामने देखा तो व्हाट हैपेंस, क्या होता है? इस तरीके से चालू हो जाता है ना सलाइवेशन. राइट. तो पूरा ऐसा ऐसे लगता है कि अभी भूख लग गया, चलो अभी खाना खाना चालू कर देते हैं. राइट. तो मैं अभी आप लोगों को पानी आ जाएगा, वेरी गुड. लेकिन अभी मैं हम लोगों को ये कुछ देने वाला नहीं हूँ, सो डोंट वरी अबाउट दैट. पार्टी वार्टी नहीं हो रही अपनी. वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि ये फूड हमारे लिए कितना जरूरी है. अच्छा, ये जो सारा फूड हम लोग खाते हैं, whatever kind of food which we eat, from that food what do we get? We get the
न्यूट्रिएंट्स, हम लोगों को मिलते हैं न्यूट्रिएंट्स. नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स? कैन एनीवन टेल मी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स? कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं? बोलो फटाफट. कोई बोल सकता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स? यस, कैन एनीवन टेल मी? हेलो, या. अच्छा, रिया आपने अगर अटेंड किया होगा तो ऐसा. वेरी गुड सोनाली. कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाटर, विटामिन, मिनरल, फाइबर. सोनाली ने पूरा बोल दिया. वेरी गुड जाहिदा. फैट्स. यस रिया. माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट. वेरी गुड. अच्छा, रिया ने नहीं अटेंड किया. गुड रिया, बट आई एम हैप्पी दैट यू आर टॉकिंग अबाउट macro and micronutrients. Nice. Very nice. So basically, if you observe this, we have carbohydrates. Yes, Nupur, perfect. Carbohydrates एक होता है. Second, the most important is the proteins, and the third one is the fats or lipids. Okay. इसके साथ we have water, plus we have vitamins and minerals. Now, अगर आप देखोगे ना तो इसका एक ग्रुप मैंने बना लिया है. तो उसमें से carbohydrates, proteins and fats are the nutrients which are required on a daily basis in large quantities. And since they are required on a daily basis in large quantities, so we call them as macronutrients. Water is also one of the important macronutrient, but water doesn't require digestion क्योंकि water is as it is present in the simple form. तो हम लोग कभी ऐसा बोलते नहीं कि water का digestion हो गया या water का digestion नहीं हुआ. It will never happen because water is as it is present in the simple form, so it will directly get absorbed. But water is also type of macronutrient. Along with that, if you see vitamins and minerals, तो ये जो दो substances है ना, these two substances are required in very small quantities. You may require this on a daily basis, you may not require this on a daily basis, but they are required in a very small quantity. And since they are required in small quantities, therefore we call them as micronutrients. और इसके साथ एडिशनल आता है फाइबर्स. बराबर है. लेकिन फाइबर्स ये ऐसे सब्सटेंसेस है which actually our body will never digest. हमारा बॉडी इसको डाइजेस्ट कर सकता नहीं है, but they are required for the entire mechanism of digestion. तो इतना सिर्फ याद रखो. But we have all these different types of nutrients: carbohydrates, proteins, fats, water, vitamin, minerals. तो फाइबर्स तो as it is we don't digest, तो इसका डाइजेशन होता नहीं है, हो नहीं सकता है. और वाटर, विटामिन और मिनरल्स, बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन देयर सिंपल फॉर्म, सो दे डू नॉट रिक्वायर डाइजेशन. तो इनको डाइजेशन की जरूरत होती नहीं है. तो बचा कौन? बचे हैं सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स. एंड दीज आर द सब्सटेंसेस व्हिच आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म, and our body needs to convert these complex food substances into a simple one. And that is why in this chapter, or rather whenever we are going to understand and study the digestion and absorption, we will require digestion of only carbohydrates, proteins and fats. ठीक है. तो जब कभी भी आगे चल के डाइजेशन का मैकेनिज्म प्रोसेस आएगा तो उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स के डाइजेशन के बारे में ही डिस्कशन होगा, नथिंग एल्स. राइट. ठीक है. सो इस तरीके से ये रहेगा हमारा प्रोसेस. सो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन. ये चाहे तो आप नोट डाउन कर लो कौन कौन से मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, किसका डाइजेशन होता ही नहीं है. कैन नॉट बी डाइजेस्टेड. फाइबर्स कैन नॉट बी डाइजेस्टेड. ठीक है. फाइबर्स को हम लोग डाइजेस्ट कर सकते नहीं है. वाटर, विटामिन एंड मिनरल्स, ये सारे सब्सटेंसेस जो होते हैं दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द सिंपल फॉर्म, से दे डू नॉट रिक्वायर डाइजेशन. उनको डाइजेशन की जरूरत नहीं है. तो ये वाले सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स ही सिर्फ कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनको हमारा बॉडी कन्वर्ट कर देता है सिंपल फॉर्म. प्लीज राइट दिस. एंड अगेन गिव मी अ मिनट, आई विल बी बैक.
चलो डन हो गया सबका लिख के, हम लोग आगे बढ़ते हैं नाउ। वी विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट द न्यूट्रिएंट्स। डायरेक्ट हम लोग डाइजेशन में नहीं घुस रहे, हम लोग थोड़ा न्यूट्रिएंट्स पढ़ने की कोशिश करते हैं। विल स्टार्ट विद द कार्ब्स फर्स्ट, कार्बोहाइड्रेट्स। थोड़ा कार्बोहाइड्रेट को समझ लेते हैं। तो ये सारा फेवरेट फूड है जो आपके सामने आपके स्क्रीन के ऊपर है, जो आपको खाने के लिए मिलने वाला है ही नहीं। घर पे आप चाहे तो मम्मी को बोलो ये खाना बनाने के लिए, मैं नहीं भेज सकता हूँ, ठीक है। एंजॉय, और घर पे बनता है तो मुझे बुला लेना प्लीज, ठीक है। गुड। चलो देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स क्या क्या होते हैं। नाउ कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली आर द टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही है। आई होप एवरीवन नोज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज ऑर्गेनिक एंड व्हाट इज इनऑर्गेनिक, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द वन विच कंटेन्स बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन टुगेदर, जिनमें कार्बन हाइड्रोजन दोनों साथ में होता है। एंड इनऑर्गेनिक आर द वन विच कंटेन्स ईदर कार्बन और हाइड्रोजन, या तो कार्बन या फिर हाइड्रोजन होगा, और दे आर प्रेजेंट इन देयर एलिमेंटल फॉर्म, जैसे मिनरल्स। Minerals are the type of inorganic substances. Okay, so यहाँ पे these are all organic compounds which are made up of carbon, hydrogen, and oxygen. So carbohydrates is an organic compound which is composed of carbon, hydrogen, and oxygen. What is the simple form of carbohydrate called as? Can anyone tell me? Simple form क्या होता है carbohydrates का, बोलो। रिया ने शायद पढ़ा होगा तो रिया बताएगी, या फिर नुपुर बताएगी, या फिर सोनाली बताएगी। सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एक एग्जांपल दे सकते हो आप, स्टार्ट्स विद जी। नाउ टेल मी। हेलो, क्या आप बोल सकते हैं? बोलो बोलो जल्दी। हाँ, क्वेश्चन मार्क पीयूष, क्वेश्चन मार्क क्यों पीयूष, कॉन्फिडेंट रहो। यस, इट इज कॉल्ड एज ग्लूकोज, परफेक्ट, गुड। और ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला अपने को पता है ना, क्या है? C6H12O6। देखो, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, right? So organic compounds, carbohydrates are the type of organic compounds which contains carbon, hydrogen, and oxygen. It is considered as the cheapest source of energy. अभी cheapest source ये क्यों बोला गया? सस्ता वाला। कार्बोहाइड्रेट एकदम सस्ता वाला हमारा एनर्जी है। कोई भी चीज मार्केट में एकदम सस्ती कब हो जाती है, कब वो एकदम चीप हो जाता है? कोई भी चीज आप मार्केट में लेने के लिए जाओ, एनीथिंग एक्स वाई जेड थिंग, व्हेन इट बिकम्स वेरी चीप। यस, वो एकदम सस्ता कब हो जाता है कोई भी चीज? कैन एनीवन टेल मी? ऐसे जनरल क्वेश्चन। यस, वेरी गुड नुपुर, व्हेन इट इज अवेलेबल इन अबंडेंट लॉट ऑफ क्वांटिटी, है ना। बहुत ज्यादा अवेलेबल रहेगा तो नेचुरली चीजें सस्ती होना चालू हो जाती है, वैसे ही ये है। कार्बोहाइड्रेट्स आर द सब्सटेंसेस, वॉट एवर काइंड ऑफ फूड यू ईट, दुनिया भर का कोई भी खाना खाओ, 85% ऑफ योर डाइट कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स, राइट। So the food which you eat at home, the food which you eat outside, the food you eat anywhere else in the world, you will see that 85% of your food contains carbohydrates. And because it is available in the environment, in the food, in such a large quantity, therefore it can easily be utilized by the cells for the production of energy. So we call that as cheapest source of energy. Okay, so it is called as the cheapest source of energy. So कितना एनर्जी देता है? तो 1 gram of carbohydrates will provide us approximately 4 kilocalories of energy. तो 1 ग्राम से मुझे मिलेगा approximately 4 kilocalories of energy. ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? राइट, अभी इतना, ये इंफॉर्मेशन पहले लिख लो। यस, परफेक्ट। अभी इंफॉर्मेशन फटाफट लिख लो कार्बोहाइड्रेट्स का, फिर इसके टाइप्स पढ़ने अपने को। डन, गुड। चलो, नुपुर का हो गया, रिया का शायद हो गया है, रिया यस बोल रही है। चलो, वेरी गुड। आगे आगे बढ़ते अभी ना,
कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स देख ले रहे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कौन कौन से टाइप के ये मस्त थाली है ना, एकदम फेवरेट, त्योहारों के दिन होने वाला ये थाली, पूरी भाजी और मैंगो। देखो यहाँ पे देखो क्या क्या है। पूरी जो किसका बनता है, व्हीट का बनता है, रिच इन कार्बोहाइड्रेट। पोटैटो स्टार्च, रिच इन कार्बोहाइड्रेट। मैंगो जूस रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। देखो ये पूरा थाली में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स है, दूसरा कुछ है ही नहीं, है ना। फैट्स रहेगा, प्रोटीन्स रहेगा, लेकिन क्वांटिटी कम, कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा। गुड। तो टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट देखो कौन से है। सबसे पहला टाइप आता है दैट इज कॉल्ड एज मोनोसैकेराइड। फिर दूसरा आता है कॉल्ड एज डाइसैकेराइड। और तीसरा जो आता है दैट्स कॉल्ड एज पॉलीसैकेराइड। मोनो का मतलब आता है वन, सैकरिन का मतलब आता है शुगर। सैकरिन, SACCHARIN, सैकरिन का मतलब आता है sugar. Yes, perfect, Nupur. And since they are made up of only one sugar molecule, so we call them as simple sugars. So ये कार्बोहाइड्रेट्स का बेसिक मॉलिक्यूल। वही अगर दो शुगर मॉलिक्यूल्स रहेंगे तो वी कॉल दैट एज डाइसैकेराइड। और दो से ज्यादा, मेनी sugar molecules come together to form a carbohydrate called as polysaccharide. Okay, very good. जैसे starch, perfect Riya. So the example can be given as starch. Nice. तो देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहला आता है that is monosaccharides. So let us try and understand what monosaccharides are. As I told you, monosaccharides are basically, these are the example of monosaccharide made up of only one sugar molecule. For example, fructose, for example, glucose, for example, galactose. अभी ये जो इनका डायग्राम है, जैसे हम लोग केमिकल डायग्राम निकालते हैं उसका, तो वो आप लोगों को अभी ये चैप्टर में नहीं पढ़ने के लिए, यू विल हैव इट इन बायोमोलिक्यूल्स। तो उस टाइम पे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि ये किस तरीके से रिंग फॉर्म होता है, ये पेंटो शुगर है तो कैसे पेंटो शुगर है, ये दोनों हेक्सो शुगर है लेकिन उनके मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, तो वो हम लोग बायोमोलिक्यूल्स नाम के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, दैट यू डोंट वरी। But when the examples of monosaccharides are asked, what are the examples? तो पहला एग्जांपल आता है फ्रुक्टोज, दूसरा आता है ग्लूकोज, तीसरा आता है गैलेक्टोज। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है बराबर? ओके, लैग वगैरह नहीं हो रहा है ना कुछ? चल ठीक है। Now, as I said, these are called as a simple sugar, so they form the basic unit of other carbohydrates. बाकी के जितने भी, जैसे डाइसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड है, तो उनका बेसिक यूनिट बनता है monosaccharide. And since they form the basic unit, therefore they are also called as the simple sugars. इसके लिए हम लोग इसको बोलते हैं simple sugars, right? Please write this down information first. So monosaccharide के ये तीन एग्जांपल्स है, कौन से? फ्रुक्टोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। लिखो। होने के बाद प्लीज बोल दो मुझे, डन सर करके। चल गुड। दीक्षा का हो गया, नुपुर का हो गया, पायल का हो गया। ओके चलो, सो आई अज्यूम कि सबका हो गया लिख के है। लेट्स मूव एड। वेरी गुड रिया, नाइस। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज द डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड का मतलब क्या आता है? द शुगर मॉलिक्यूल विच इज और अदर कार्बोहाइड्रेट विच इज मेड अप ऑफ टू मोनोसैकेराइड्स। सो दो मोनोसैकेराइड्स मिलकर एक कार्बोहाइड्रेट बनता है, वी कॉल दैट एज डाइसैकेराइड। जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव फर्स्ट वन कॉल्ड एज द सुक्रोज, सेकंड वन इज लैक्टोज एंड थर्ड वन इज maltose। ठीक है, अच्छा सुक्रोज इज मेड अप ऑफ व्हाट? सो सुक्रोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। क्योंकि ये दो मॉलिक्यूल्स कौन से हैं? दीज आर मोनोसैकेराइड। ये दोनों मिलकर बनता है एक डाइसैकेराइड कॉल्ड एज सुक्रोज। सो सुक्रोज इज फॉर्म्ड बाय ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। सो टिपिकल एग्जांपल इज केन शुगर, राइट? लैक्टोज, लैक्टोज, लैक्टीन, लैक्टो का मतलब आता है मिल्क।
So we call this as milk sugar also. So made up of what? Made up of glucose plus galactose. So milk sugar is the example. And last one is the maltose. Maltose मतलब malt. तो malt sugar बोलते हैं इसको. So it is made up of very good nupur. Glucose plus glucose. तो इसको we call this as. So this one is the cane sugar. This one is the milk sugar. And this one is the malt sugar. ठीक है? क्योंकि maltose is an example. तो गेहूं से बनता है, राइट? व्हीट से बनेगा. So glucose plus glucose. तो ये आपको याद रखना पड़ेगा. These are the examples of disaccharides. So disaccharides are formed by two monosaccharides. ठीक है? दो monosaccharides एक साथ मिलकर बनाते हैं one disaccharide. And you will need to know the examples sucrose, lactose, and maltose. Please write this down. अच्छा, ये इंफॉर्मेशन शायद आप लोगों को एनसीईआरटी के आपके बुक में नहीं मिलेगा इन दिस चैप्टर, ठीक है? क्योंकि ये इंफॉर्मेशन वहां पे दिया नहीं है, लेकिन नीट के एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं. दैट इज व्हाई आई एम टीचिंग दिस. चलो फिनिश. वेरी गुड. रिया का हो गया. चलो वेरी नाइस. आलोक का हो गया, नुपुर का हो गया, रिया का हो गया. वेरी गुड. पायल का हो गया, जाहिदा का हो गया. चलो गुड, नाइस. आगे बढ़ते हैं. The last one, the third one, that is polysaccharide. Polysaccharide मतलब क्या? The one which is made up of many monosaccharides. मतलब 3 या more than 3 will form the polysaccharide. Yes, perfect Nupur. Examples देखो इसके क्या क्या आता है. तो सबसे पहला example here comes is the starch. आपको ये पता होगा. Rice is rich in starch. Starch. Potato is also rich in starch. इनफैक्ट पोटैटो का जो स्टार्च रहता है वो इतना ज्यादा होता है दैट यू कैन सी ऑल्सो. आप उसको देख भी सकते हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल पोटैटो के स्लाइसेस कट करो. स्लाइस कट करके उसको पानी में रख दो. पानी में रखोगे ना तो ऊपर एक व्हाइट कलर का ऐसा लेयर तैयार हो जाता है. सो दैट व्हाइट कलर्ड लेयर इज नथिंग बट द स्टार्च. इतना ज्यादा स्टार्च पोटैटो के अंदर होता है. इसके लिए लोग बोलते हैं ना कि पोटैटो ज्यादा खाना नहीं चाहिए, पोटैटो की चिप्स खाने नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग दिन भर वही खाते रहते हैं, विच इज वेरी बैड. क्योंकि जितना ज्यादा स्टार्च अंदर जाएगा, अगर वो अच्छे से यूटिलाइज नहीं हुआ, सो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू फैट्स. तो हम लोग ओबीज हो सकते हैं. स्टार्च के साथ आता है ग्लाइकोजन. ग्लाइकोजन के बाद आएगा सेल्यूलोज. सेल्यूलोज के बाद आएगा काइटिन. अभी ये होता क्या है? ग्लाइकोजन इज बेसिकली अ स्टोर्ड फॉर्म, a stored form of glucose. Where it is stored? It is stored in the liver. ये liver में store होता है. Correct? वैसे starch will also be a stored form of, लेकिन starch generally store होता है in the plants. So this is starch is stored in the plants, and the same glucose in the human beings or in the animals will be stored in the form of glycogen. Glycoglucose chain generate the one which is going to generate glucose again. इसके लिए इसको नाम दिया है ग्लाइकोजन. ठीक है. सेल्यूलोज इज अगेन द वन विच इज फाउंड इन द प्लांट सेल्स. सेल्यूलोज क्या बनाता है प्लांट सेल्स में? सेल्यूलोज बिकम्स द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल वॉल. बराबर है. तो ये सेल वॉल बनाने में फॉर्म काम में आता है. एंड काइटिन इज व्हाट? काइटिन इज गोइंग टू फॉर्म द एक्सोस्केलेटन. एक्सो का मतलब क्या आता है? आउटसाइड. स्केलेटन मतलब फ्रेमवर्क. जैसे ये एक्सोस्केलेटन कौन से एनिमल्स में होता है पता है? देयर इज अ नाइस एंड ब्यूटीफुल एनिमल. बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर एनिमल जो हमारे घर में होता है. डू यू नो? यस. नूपुर को ये एनिमल बहुत पसंद है, तो नूपुर ने आंसर दिया.
इट इज ये, सोनाली को भी एनिमल बहुत पसंद है, इसके लिए सोनाली ने आंसर दिया कॉकरोच, क्योंकि नुपुर और सोनाली को लगता है कि ये एनिमल बहुत खूबसूरत होते हैं। ये श्रुति, परफेक्ट। सो इट इज कॉल्ड एज कॉकरोच। सो कॉकरोच का जो बाहर का जो कवर होता है, कभी ऐसे टच करके देखो, एकदम हार्ड लगता है, तो वो जो कवरिंग आता है ना, दैट इज कॉल्ड एज काइटिन। चिटिन, चाइटिन बोलने का नहीं, इट इज कॉल्ड एज काइटिन, राइट? तो दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ पॉलीसैकेराइड। तो नेचुरली फिर एक ये दोनों भी स्टोरेज वाले हैं, ये वाला सेल वॉल बनाएगा और ये वाला एक्सोस्केलेटन बनाएगा। नहीं 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 पायल, स्नेल में नहीं, स्नेल का शेल अलग होता है, स्नेल शेल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, स्नेल का जो शेल होता है दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और रैर लिखा है, धनश्री शायद रैट बोलने वाली थी, लेकिन रैट में देयर इज नो एक्सोस्केलेटन। हमारी बॉडी में जैसे स्केलेटन बॉडी के अंदर होता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं एंडोस्केलेटन, तो वैसा रैट में देखते हैं। ओके, इसको लिख लो विद द इंफॉर्मेशन विच आई हैव रीड। ठीक है, जो मैंने लिखा है वो भी आपको लिखना है पॉइंट इसके सामने। स्पाइडर्स में एक्सोस्केलेटन यस, लेकिन स्पाइडर से ज्यादा यू कैन टेक द एग्जांपल लाइक क्रैक का एग्जांपल ले सकते हो, क्रुस्टेशियंस, लॉबस्टर, है ना? चल, हो गया? लिख के हो गया होगा तो मुझे बोल। ओके चलो, दिया का हो गया। Nupur, they are the polysaccharides. They are the type of polysaccharides, so they are made up of number of different molecules. ठीक है, डिपेंड्स ऑन कौन से शुगर से ये बनता है। स्टार्च कैसे, जैसे स्टार्च इज बेसिकली मल्टीपल ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, ग्लाइकोजन का भी सेम है, सिर्फ ग्लूकोज से बनता है। ठीक है, सेल्यूलोज इज लाइक ग्लूकोज प्लस लाइक गैलेक्टोज का मिक्सचर रहता है, लेकिन ज्यादा नहीं। काइटिन इज अगेन सेम, ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। श्रिम्प, यस, श्रिम्प का भी शेल होता है, लेकिन वो काइटिन का नहीं होता है बेटा। अगेन श्रिम्प इज लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। पायल शायद नॉनवेज खाती है और फिश खाती है, इसके लिए उसको सब पता है। चलो आगे बढ़े। ओके, गुड। तो आगे बढ़ते हैं अभी। दिस आर ऑल दी पॉलीसैकेराइड्स। व्हाट आर दी ओवरऑल इन जनरल फंक्शंस? इसके फंक्शन क्या होते हैं, देखो यहाँ पे दिया है, स्टोर्स एनर्जी। स्टार्च एंड ग्लूकोज इज अ स्टोरेज कंपाउंड, सो नेचुरली उससे एनर्जी मिलेगा, सेल्यूलोज सपोर्ट के लिए काम में आएगा। व्हाट आर द जनरल फंक्शंस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट? सो सबसे पहला तो फंक्शन आता है, इट प्रोवाइड्स एनर्जी, एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ये फॉर्म में ये एनर्जी बनाएगा। ओके, देन नेक्स्ट, carbohydrates will also provide support and strength, जैसे फॉर एग्जांपल सेल्यूलोज है इन द सेल वॉल, तो वो सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। काइटिन का हमने एग्जांपल स्टोर का एग्जांपल लिया था, एक्ट्स एज अ स्टोरेज कंपाउंड लाइक ग्लाइकोजन व्हिच इज स्टोर्ड इन द लिवर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द काइटिन व्हिच फॉर्म्स द एक्सोस्केलेटन इन इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट्स का एक्सोस्केलेटन, right? So that is how these are all the functions of carbohydrate। सेम है, हम लोगों ने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया है, सिर्फ पॉइंट फॉर्म में आपको लिखना है। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, दिस इज द सेकंड फंक्शन, दिस इज द थर्ड फंक्शन, दिस इज द फोर्थ फंक्शन। प्लीज राइट।
डन. यस. ओके, आलोक इज डन, पायल इज डन. डन 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 डन. यस, दीक्षा ठाकुर हो गया. गुड. चलो आगे बढ़ते हैं. फाइन. सो दिस आर ऑल द फंक्शंस ऑफ कार्बोट. अभी ना छोटा सा अच्छा, व्हाट आर द सोर्सेस. सोर्सेस देख लेते हैं फटाफट. सोर्सेस क्या क्या होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल सीरियल्स, खाने वाले, देखने वाले नहीं. सो दिस आर ऑल द सोर्सेस. सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज पोटैटो, जो हमारे दिमाग में होता है. मम्मी चिल्लाती है कभी पढ़ाई नहीं किया तो डोक्यात सगळे बटाटे भरले, कांदे बटाटे. ऐसा कुछ होता नहीं है. ऊपर सिर्फ ब्रेन होता है, बाकी कुछ होता नहीं है. ये पोटैटो हमारे पेट में होता है. Next one is the fruits. Then we have milk. Then we have these nuts, that is grams बोलते हैं, and honey, खाने वाला honey. तो ये सब होते हैं हमारे sources of carbohydrates. तो ये तो ठीक है. That is not very important. तो ये नहीं लिखा तो भी चलेगा. कुछ क्वेश्चंस मैंने डाले, 4-5 क्वेश्चन है मेरे ख्याल से. एमसीक्यूज, अगर इतना सा पार्ट है उसके ऊपर किस टाइप से कैसे एमसीक्यूज आ सकते हैं. सो दिस इज जस्ट फॉर यू टू डेमोन्स्ट्रेट कि एमसीक्यूज कैसे होते हैं. सो पहला एमसीक्यू आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोसैकेराइड. इसमें से कौन सा मोनोसैकेराइड है. सबसे पहला एग्जाम्पल, ए माल्टोज, बी गैलेक्टोज, सी सुक्रोज, डी लैक्टोज. सो कैन एनीवन टेल मी विच इज द monosaccharide in this. Correct option बोलो फटाफट. Which one is the monosaccharide? Okay दीक्षा, ठीक है, करेक्ट दीक्षा. आलिया करेक्ट. बस 2 ही लोगों ने आंसर दिया, बाकी के सब लोग सो रहे. गुड मॉर्निंग. बोलो आंसर. रिया करे, टुकुर करे, आदित्य, आलिया हो गया. आलिया का तो हो गया, मैंने नाम ऑलरेडी लिया था आलिया. यस. सोनाली करेक्ट. बाकी के लोग सो रहे हैं. सो करेक्ट ऑप्शन हियर इज गैलेक्टोज. वेरी गुड जायदा, नाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन. लैक्टोज इज अ डाइसैकेराइड व्हिच इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज प्लस फ्रुक्टोज. बोलो, लैक्टोज इज मेड अप ऑफ व्हाट. अब भी दिया है मैंने. ग्लूकोज प्लस, करेक्ट. आदित्य, आलिया करेक्ट, नुपुर करेक्ट. बस 2 ही लोगों ने करेक्ट आंसर दिया, बाकी सब लोग सो रहे हैं. जायदा करे. यस. आगे. बस 3 ही लोगों ने आंसर दिया. पुअर बैच. सोनाली करे. वेरी गुड. इशिता करे. बस दैट्स इट. गरीब लोगों का बैच, पढ़ाई नहीं करते. वेरी गुड पायल, वेरी गुड निधि. सो करेक्ट ऑप्शन इज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज. सबके आंसर आने चाहिए फटाफट फटाफट. कंपटीशन लगाओ. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाइसैकेराइड. ग्लाइकोजन, lactose, sucrose and maltose. Which one of the following is not a disaccharide? जो disaccharide नहीं है. Correct. Perfect everyone. Very good. Nupur correct. Alia correct. Diksha correct. Payal right. Nidhi perfect. Good. So basically the option Zaida, yes, correct. The option A is correct. Glycogen is a type of polysaccharide and not a disaccharide. बाकी सारे disaccharides. Next, which of the following is a stored form of carbohydrate in humans? सबसे पहला फ्रुक्टोज, फिर आता है स्टार्च, फिर आता है ग्लूकोज, फिर आता है ग्लाइकोजन. यस, व्हाट इज द करेक्ट आंसर. सोनाली ने पहले ही बोल दिया. वेरी गुड सोनाली, परफेक्ट. ओके, जायदा रॉन्ग. नुपुर करेक्ट. नुपुर का आंसर करेक्ट. जायदा रॉन्ग. यस, पायल करेक्ट. रिया wrong. Stored form of glucose. Yes, Sonali, perfect. Stored form of glucose in humans. Sonali का correct. इशिता का correct. क्या होता है. Yes, correct निधि. So correct option is D. That is glycogen. No, Zaheda. D. Starch in plants, glycogen in animals. Fructose और glucose तो वैसे भी डाइसैकेराइड और मोनोसैकेराइड से वो थोड़ी स्टोर होंगे.
राइट. प्लांट्स कैन स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ, ये तो अपने को पता ही है, स्टार्च, सेल्यूलोज, बोथ ए एंड बी, ग्लूकोज. कौन से फॉर्म में स्टोर होता है? बोलो फटाफट. ओके, स्टार्च. ठीक है, ग्लूकोज भी तो, सेल्यूलोज भी तो रहेगा ना. यस, आलिया, करेक्ट आंसर. सो करेक्ट आंसर हियर इज सी. सेल्यूलोज भी तो है बेटा, वो भी तो स्टोर ही हो रहा है ना, सेल वॉल में स्टोर हो रहा है ये. ठीक है, दो इट हैज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन. लेकिन यहाँ पे अगर सेल्यूलोज नहीं होता तो स्टार्च करेक्ट आंसर था. ठीक है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा ये सब चीजों पे कि कौन सा अप्रोप्रिएट आंसर हो सकता है. यस, बताया मैंने सोनाली, सेल्यूलोज विल बी फॉर द सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ, तो प्रोटेक्शन में काम में आएगा ना, सपोर्ट, स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन. लेकिन अगर सेल्यूलोज स्टोर हो जाता है सेल वॉल के अंदर, सो इट्स अ स्टोरेज कंपाउंड ओनली. इसलिए मैंने बताया ना कि सेल्यूलोज अगर नहीं होता सोनाली, सिर्फ स्टार्च रहता तो स्टार्च करेक्ट आंसर, लेकिन अभी दोनों है ना, और ये ऑप्शन दिया है बोथ एंड बी, तो आपको ये करेक्ट करना पड़ेगा. सो रिलेटिव थोड़ा सा रहता है, तो ये ध्यान देना पड़ता है. यू हैव टू यूज योर लॉजिक while giving the answers. एकदम हार्ड फैक्ट्स के ऊपर आंसर्स नहीं दे सकते, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली भी विचार सोचना पड़ता है. देन आगे बढ़ते हैं. आई होप सोनाली हैज अंडरस्टूड दिस. यस सोनाली, गुड. नेक्स्ट वन आफ्टर द कार्बोहाइड्रेट्स कम्स इज द, ये क्या है? व्हाट इज दिस? आलमंड्स, बादाम. यस, आलमंड्स. और आलमंड्स से क्या मिलता है अपने को? बादाम से क्या मिलता है? व्हाट डू वी गेट? Yes, very good, Sonali. So we get proteins. So this is the best example of proteins. तो ये सारे प्रोटीन के एग्जांपल्स है ना? White of an egg, popcorn, ये सब proteins, cheese, correct? Different types of pulses and cereals. So they are all rich in proteins. Let us understand what are proteins. So again, proteins are called as the body building type of nutrients, the one which helps in building up a mechanism. But proteins are also the type of organic compounds which are made up of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur, and phosphorus. So again, these are the type of the organic compound, which is made up of what? Which is made up of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur, and phosphorus. तो इससे ये प्रोटीन बनता है. So proteins are basically made up of what? So their simple form of the simple compound is known as the amino acid. So they are basically made up of a chain of amino acids. So if a question is asked, what is the simplest form of protein? So simplest form of proteins is amino acid. जैसा simplest form of carbohydrates is glucose, या फिर गैलेक्टोज होता है, या फिर फ्रुक्टोज होता है, तो ऐसा simplest form of proteins is going to be amino acid. And how many amino acids are there? So total number of amino acids are there is 22, and all these 22 amino acids will form a chain to give rise to a complex form of compound called as proteins. Out of these 22, 8 are considered as essential amino acids. Now why 8 are considered as essential? Because they are not produced in our body. And as these amino acids cannot be synthesized in our body, therefore our body is dependent on the external source, मतलब diet. तो ये अमीनो एसिड्स हम लोग को डाइट से ही मिलना चाहिए, बाहर से मिलता है. इसके लिए हम लोग इसको बोलते हैं इसेंशियल. और बचे हुए जो 14 होते हैं, जैसे ये वाले एग्जांपल है, देखो, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन, फिनाइलिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, these are all called as the essential amino acids. Whereas non-essential, दूसरे other 14, the rest of the 14 are considered as non-essential. Why non-essential? Because they can be synthesized inside our body. तो दूसरे कंपाउंड से हमारा बॉडी इसको बना सकता है, इसके लिए इसको हम लोग बोलते हैं नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स. ओके, तो इस तरीके से ये कुछ एमिनो एसिड्स का कॉन्सेप्ट आता है. तो दो टाइप के अमीनो एसिड्स आएंगे, इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल. आपको पता होना चाहिए कि एक को इसेंशियल क्यों बोलते हैं, दूसरे को नॉन इसेंशियल क्यों बोलते हैं. तो ये सब पॉइंट्स पहले लिख लो. इसेंशियल में लिखो, शुड बी इसेंशियली एडेड टू डाइट फॉर सर्वाइवल, लिख लो.
हो गया होगा तो बोल दो, नॉन इसेंशियल ये वाले। चलो फिनिश, डन, प्रिया का हो गया, बाकी के लोग। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं नाउ। लेट अस अंडरस्टैंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोटीन्स। सो प्रोटीन्स आर बेसिकली the amino acid derivatives synthesized by the simple form called as amino acid. How much energy proteins will provide? 1 gram of protein provides approximately 4 kilocalories of energy, same as carbohydrate. जितना कार्बोहाइड्रेट से मिलता है उतना ही हम लोगों को प्रोटीन से मिलता है। So they cannot be stored. जैसे carbohydrates can be stored in the form of glycogen or starch. Proteins cannot be stored. So amino acids, if they are in excess, अगर ज्यादा हो जाते हैं, so they will undergo destruction. The mechanism by which excess amino acids are destroyed is known as deamination. Okay, deamination is nothing but the destruction of excess amino acids. ठीक है, so destruction of excess amino acids is known as deamination. And where it takes place, it takes place in the liver. तो हमेशा याद रखो, बॉडी बनाने के लिए प्रोटीन्स की जरूरत होती है, लेकिन उसी प्रोटीन्स को अगर हम लोगों ने अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया तो वो एक्सेस हो जाते हैं, एंड इफ दे आर इन एक्सेस दे विल बी रिलीज्ड आउट, दे कैन नॉट बी स्टोर्ड. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट information on the proteins. Please write this down. हो गया, चलो गुड, ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सो दिस इज अबाउट द प्रोटीन्स नाउ. अच्छा, प्रोटीन्स का कुछ टाइप भी होता है, अलग अलग टाइप के प्रोटीन है. जैसे देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फर्स्ट क्लास प्रोटीन एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज द सेकंड क्लास प्रोटीन. अभी ये क्या होता है, जैसे अमीनो एसिड्स भी दो टाइप के आते हैं, कौन कौन से? वन इज नोन एज द इसेंशियल एंड द अदर वन इज नोन एज नॉन इसेंशियल. तो उसी के बेसिस पे वी हैव फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स एंड सेकंड क्लास प्रोटीन. नाउ व्हाट आर फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स? These are the proteins which contains all the essential amino acids. कितने हैं essential amino acids? Total essential amino acids are 8. तो सारे के सारे, yes, perfect. So they are total 8. So all these essential amino acids, if they are present in a particular food, then we call this particular food which has first class proteins. Okay, what is the example? Now these are second class, मतलब क्या? The one which contains few of the essential, यानी कुछ कोई particular essential amino acids रहेंगे, not all. So we call that as second class proteins. What is the example of first class proteins? So example can be taken as all the animal food, the proteins of animal origin, या मतलब non veg diet. तो उसमें चिकन आ सकता है, मटन आ सकता है, फिश आ सकता है. So that is all the food substance which contains all the first class proteins.
तो preferred is this, and second class is all the proteins of plant origin. So plant में से ऐसा होता है कि कुछ vegetables में कोई particular amino acid रहेगा, कोई vegetable में और कोई particular amino acid रहेगा, like that. But all the vegetables will not have all the essential amino acids. So that is the difference. अच्छा, that doesn't mean कि आप लोगों ने सिर्फ एनिमल प्रोटीन ही खाने चाहिए, या फिर एनिमल डाइट मतलब नॉन वेजिटेरियन फूड अच्छा होता है क्या सर, और वेजिटेरियन फूड बुरा होता है क्या? तो नो, सो इट इज नॉट लाइक दैट. ठीक है, एक so it is not like that. It is just that वेजिटेरियन डाइट में आप लोगों को अलग अलग वैरायटी का कॉम्बिनेशन में खाना पड़ेगा, सो दैट यू विल गेट ऑल द इसेंशियल अमीनो एसिड्स. नॉन वेज डाइट में ऐसा नहीं होगा, आप कुछ भी खाओ तो सब कुछ आपको मिल जाएगा. सो अगेन these are the types of proteins: first class protein and second class protein. Please write this down. हो गया तो बोल. वेरी गुड. प्रिया का हो गया. ठीक है, नूपुर इज डन. Okay, so I hope everyone has written this down. So these are the types of protein, that is first class proteins and second class proteins. So what are the functions? Protein का काम क्या होता है? Can anyone tell me what will be the function? अभी मैंने बताया proteins are used for what? Bodybuilding mechanism. They are useful for production of energy. Protection में भी काम में आएगा. So the proteins which we eat are useful for repair mechanism. रिपेयर कैसे होता है? जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों को इंजरी हो गया, ठीक है, कट हो गया, कट में से ब्लड आना चालू हो गया, ब्लीडिंग चालू हो गया. थोड़ी देर बाद ऐसे दबा के रखोगे तो ब्लीडिंग बंद हो जाता है. बंद होने के बाद जहां पे जख्म होता है ना, वहां पे कुछ ऐसा स्कैब जमा होता है जिसको हम लोग मराठी में खपली बोलते हैं. सो दैट स्कैब इज नथिंग बट द टाइप ऑफ प्रोटीन. फाइबर्स का बनता है ना वो, तो उसको हम लोग बोलते हैं इट्स अ टाइप ऑफ प्रोटीन. सो रिपेयरिंग में काम में आएगा. वेरी गुड सोनाली. Next one is it is useful for formation of the enzymes and hormones. So it is known to form certain enzymes and hormones. What are enzymes? Enzymes are the chemicals which will help in certain biochemical reaction. जैसे डाइजेशन, तो उसमें एंजाइम्स की जरूरत होती है. सो दे आर लाइक अ कैटलिस्ट. They will not take direct part in the chemical reaction, but they are useful for various chemical reactions. Hormones, as we all know, they are essential for the overall growth and development. So some of the hormones are made up of proteins, some enzymes are made up of proteins. Then it also forms the hemoglobin. You must be knowing this. Hemoglobin is a part of RBC, correct? उसमें दो पार्ट होते हैं ना, one is known as heme and the other one is globin. So globin is a type of protein. तो ये भी एक रहेगा. ठीक है, सो ये हीमोग्लोबिन बनाने में काम में आता है. द रॉड्स एंड कोन्स ऑफ रेटिना will have the proteins. Rods and cones which are present in the retina of eye, correct? जो किसके लिए यूज
ओके, सो बेसिकली आपको रॉड्स एंड कोन्स पता है क्या? रेटिना इज द स्ट्रक्चर ऑफ द आई, बराबर है, आंखों के अंदर का एक स्ट्रक्चर रहता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ द विजन। तो रॉड्स का काम होता है टू डेवलप विजन ड्यूरिंग नाइट टाइम, तो डिम लाइट को ये सेंसिटिव होते हैं, और कोन का काम होता है टू डेवलप विजन ड्यूरिंग डे टाइम, मतलब दे आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। तो ये रॉड्स एंड कोन्स है ना, अपने खुद के कुछ पिगमेंट्स बनाते हैं। मैं अभी वो पिगमेंट्स के नाम नहीं दूंगा, ये पिगमेंट्स बनाते हैं, एंड दिस पिगमेंट्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। जैसे रॉड्स में से रोडोप्सिन बनता है, कोन में से आयोडोप्सिन बनता है, right? So these pigments are produced by the rods and cones which are made up of proteins. तो वहां पे मतलब हमारा विजन भी अगर डेवलप होता है, जो हम लोगों को दिन के टाइम पे या फिर रात के टाइम पे भी थोड़ा सा दिखता है, so that is because of the proteins. And last but not the least, it also provides us energy, and protein forms the keratin of the exoskeleton. जैसे हमारा स्किन है, our skin is an exoskeleton, correct? स्किन का जो आउटर मोस्ट लेयर है, that is a layer of keratin, जो क्या काम करता है? जो काम करता है प्रोटेक्शन का, ठीक है? जो जैसे हमारे ये रहता है ना, बालों में डैंड्रफ हो जाता है, स्कल्प, तो डैंड्रफ इज नथिंग बट दिस केराटिन। स्किन भी हमारा विंटर सीजन में ड्राई हो जाता है, तो ड्राई स्किन के ऊपर जैसे आप लोगों ने ऐसे नेल ऐसे स्क्रैच किया, तो स्क्रैच किया तो व्हाइट कलर का आपको लाइंस दिखेगा, सो दोस व्हाइट कलर लाइंस आर नथिंग बट द केराटिन मटेरियल, जो हमारे स्किन के या फिर बॉडी के प्रोटेक्शन का काम करता है। सो दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन, सो केराटिन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्रोटीन। तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन आते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन हेल्प्स इन रिपेयर मैकेनिज्म, दूसरा फंक्शन इट फॉर्म्स द एंजाइम, तीसरा रॉड्स एंड कोन्स प्रोड्यूस द पिगमेंट्स व्हिच आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, चौथा इट प्रोवाइड्स एनर्जी, पांचवा इट फॉर्म्स द केराटिन ऑफ द एक्सोस्केलेटन, एंड द सिक्स्थ वन इट फॉर्म्स द हीमोग्लोबिन, बिकॉज ग्लोबिन, ये ग्लोबिन जो है दिस ग्लोबिन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन, right? So these are all the functions of proteins. Please write this down. मैं थोड़ा अपने लिए पानी ले, finished? झलका हो सो स्वीट नुपुर, नुपुर को मैंने पूछा झलका, नुपुर इज सेइंग हो, यो हो गया, हेलो झाला, यस, डन, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये तो हो गया हमारा प्रोटीन्स का, तो हम लोगों ने प्रोटीन्स देखे हैं, फिर हम लोगों ने प्रोटीन का क्या फॉर्म होता है, जैसे सिंपल फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स इज एमिनो एसिड्स, सो टोटल एमिनो एसिड्स आर 22, आउट ऑफ व्हिच 8 आर कंसीडर्ड एज एसेंशियल, 14 आर कंसीडर्ड एज नॉन एसेंशियल। उसके बाद फिर हमने देखा टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स कौन कौन से, फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स एंड सेकंड क्लास प्रोटीन्स। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखे फंक्शंस ऑफ द प्रोटीन। प्रोटीन का अगर डेफिशिएंसी होता है, तो डेफिशिएंसी ऑफ द प्रोटीन इज नोन टू कॉज डिसीजेस। तो सबसे पहला जो डिसीज आता है दैट इज कॉल्ड एज क्वाशियोर्कर, और दूसरा जो डिसीज आता है दैट इज कॉल्ड एज मेरास्मस।
These are the types of disease known as PEM. PEM stands for protein energy, yes, malnutrition. Correct? So it is called as protein energy malnutrition. So this disease, Kwashiorkor, is basically deficiency of only proteins. Okay. And marasmus is deficiency of all nutrients. सारे न्यूट्रिएंट्स के डेफिशिएंसी से मैरास्मस होता है। तो आप देखो ये बच्चे में और ये बच्चे में थोड़ा सा फर्क दिखाई देगा आपको। दिस इज क्वाशिओर्कर, ऐसा याद रख सकते हो आप, ठीक है। सो द प्रोनाउंसिएशन इज क्वाशिओर्कर, लेकिन अलग करके आप याद रख सकते हैं क्वाशिओर्कर, but together it can be pronounced as kwashiorkor, right? So these are the protein deficiency diseases. चलो क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं एक बार जरा, 4-5 क्वेश्चंस रहेंगे। सबसे पहला, प्रोटीन्स आर मेनली कॉल्ड एज द, प्रोटीन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट, बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, बोथ बी एंड सी। व्हाट आर दे कॉल्ड एज? करेक्ट आंसर बोलो, बोलो बोलो। निधि रॉन्ग, रॉन्ग, नुपुर रॉन्ग, पीयूष करेक्ट, सोनाली करेक्ट, दीक्षा रॉन्ग। यही तो कंफ्यूजन होता है, इसके लिए तो ये हमने ऑप्शन दिया बोथ बी एंड सी। करेक्ट ऑप्शन इज बिल्डिंग ब्लॉक। प्रोटीन्स इज नॉट द मेन सोर्स, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज व्हाट? मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज कार्बोहाइड्रेट। आलिया, दीक्षा, तो सबका गलत गया आंसर। ये जानबूझ के दिया गया टू कंफ्यूज, ऐसे होता है एग्जाम में। कितना सिंपल क्वेश्चन है देखो, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स आर ओनली बिल्डिंग ब्लॉक्स, नीदर दे आर एनर्जी गिविंग, तो ये दोनों भी कार्बोहाइड्रेट्स है। क्लियर? समझ में आया सबको? सो कंफ्यूज नहीं होने का, क्लियर रखने का। ओके, यस। हाउ मेनी अमीनो एसिड्स आर इसेंशियल? ये तो पता है सबको, 24, 16, 8, 14। करेक्ट आंसर, जोल्दी, यस। जायदा करेक्ट, नुपुर करेक्ट, आलिया करेक्ट, पायल रॉन्ग, इसेंशियल पायल, दीक्षा करेक्ट। पायल, इसेंशियल एमिनो एसिड्स कितना होता है? नोटबुक में चेक करो पायल। यस, पूजा करेक्ट, रिया करेक्ट, सोनाली राइट। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ए, परफेक्ट। सो आंसर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, डेफिशिएंसी ऑफ ओनली प्रोटीन कॉजेस। अब भी मैंने बताया 2 मिनट पहले, मरास्मस, क्वाशिओर्कर, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, बोथ एंड बी। No, Nupur, correct. Alia, correct. Diksha, correct. Nidhi, yes. Payal, correct. Yes, Sonali, correct. Nupur, correct. Alok, wrong. Zaida, wrong. Alok, wrong. So correct option here is Kwashiorkor। अब भी बताया मैंने, ओनली प्रोटीन शायद पीपीटी पे रहेगा भी, आपने देखा नहीं, देखो मैंने लिखा है इधर, Kwashiorkor only proteins, if you see here, है ना? So the correct option here is Kwashiorkor। शी और कर ऐसा नहीं बोलेगा, ज्यादा शी करने का नहीं अपने। नेक्स्ट, हाउ मच एनर्जी इज रिलीज्ड बाय 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन? 1 ग्राम से कितना एनर्जी बनता है? 4 किलो कैलोरीज, 9 किलो कैलोरीज, 8 किलो कैलोरीज, बोथ एंड बी। कंफ्यूज करने के लिए करेक्ट, ए आंसर इज करेक्ट। ये जायदा करेक्ट, आलिया करेक्ट, पायल करेक्ट, पूजा करेक्ट, दीक्षा करेक्ट, सोरेल करेक्ट, निधि करेक्ट, ऑल करेक्ट। गुड, 4 किलो कैलोरीज, परफेक्ट। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो देखो कंफ्यूज होने के लिए कभी कभी ऑप्शंस दिए जाते हैं, सो वी आर नॉट सपोज टू गेट कंफ्यूज्ड। अगर ऑप्शंस भी ऐसे आते हैं कंफ्यूज होने के लिए, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड, राइट? द नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट इज, वाओ, ये क्या जबरदस्त है।
देखो कैसा है ये, चॉकलेट है, बर्गर है, समोसा है, पीछे केक है और आगे पिज्जा है, डबल बर्स्ट वाला पिज्जा है। रिया तो खुश हो गई, है ना। ये देखो ये चीज कैसा लटक रहा है, ये दिस आर ऑल द फैट्स एंड लिपिड्स, है ना। मोजोरेला चीज है वो, कितना जबरदस्त दिख रहा है, डबल बर्स्ट पिज्जा। ओ, भूख लग गई सब लोगों को। गुड, पूजा ने किया है। पूजा, ये पायल, स्वॉलो कर लो उसको। अगर सलाइवेशन ज्यादा हो रहा है पायल, तो कोई चॉइस नहीं है, इसको स्क्रीन से निकाल के खा नहीं सकते हैं। चलो, these are all called as the energy giving food. Fats are basically the energy giving food. क्यों? Because maximum energy आपको फैट से मिलता है. Now what are fats and lipids? So they are again the organic compounds which are composed of carbon, hydrogen, oxygen. ठीक है? So इससे ही बनता है, सही जैसा कार्बोहाइड्रेट वैसा फैट्स बनेगा. So they are considered as the richest source of energy. जैसे कार्बोहाइड्रेट इज कंसिडर्ड एज द मेन सोर्स एंड चीप सोर्स ऑफ एनर्जी, चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, वैसा फैट इज कंसिडर्ड एज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज इसका पूजा, इसका नेक्स्ट लेक्चर रहेगा सैटरडे को, तो वो लेक्चर में आप बैठ जाना, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स यू कैन सिट. This is called as the richest source of energy because 1 gram of fat will provide you approximately 9 kilocalories of energy. So 1 gram fat से अपने को मिलता है 9 kilocalories of energy. Such a huge amount of energy we get, right? So that is why fats are considered as the richest source of energy. Please write this down. फटाफट लिखो. क्या हो गया नुपुर, रिचेस्ट सोर्स है फिर भी व्हाट? नुपुर इज सेइंग ये सब खाने को मना करते हैं, दो इट्स अ रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि इसके डिसएडवांटेजेस कितने हैं नुपुर. सबसे पहले तो बॉडी उसको जल्दी यूटिलाइज नहीं करता है, तो ये स्टोर हो जाता है. स्टोर अगर फैट ज्यादा नुपुर हो गया, तो आप बन जाओगे मोटे, ओबीज, और ओबेसिटी से बहुत सारी बीमारियां आएगी. तो क्या फायदा ना ऐसा फूड जिससे बीमारियां हो, है ना. तो इसके लिए इसको नहीं खाते हैं, इसको मना करते हैं कि कम खाओ. या फिर आप अगर ये बहुत ज्यादा खाते हो ना, तो इतना ज्यादा एक्सरसाइज करो कि पूरा फैट बर्न हो जाए. करेक्ट, सो दैट यू नीड टू डू. अगर वो करने की तैयारी है तो ठीक, नहीं है तो मत खाओ. चलो आगे बढ़े. चल भी, यस. तो ये हो गया हमारा बेसिक फॉर्म. अच्छा, व्हाट इज द बेसिक फॉर्म ऑफ फैट्स, यानी सिंपल फॉर्म ऑफ फैट इज कॉल्ड एज व्हाट? सो सिंपल फॉर्म ऑफ फैट इज नोन एज फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल. ठीक है. सो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फैट्स एंड लिपिड्स कॉल्ड एज फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल. So what are fatty acids? They are nothing but the long chain of hydrocarbon compounds along with the carboxylic acid group attached. So this is known as fatty acids. Whereas glycerol is basically a 3 carbon compound, simple small chain of carboxylic acid groups. ठीक है. तो यहाँ पे ये इस तरीके से ये आएगा आपका टिपिकल ग्लिसरॉल. सो फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में थोड़ा सा फर्क होता है, उनके चेन्स अलग अलग होते हैं. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड हियर इज द फैटी एसिड्स. तो फैटी एसिड्स के भी दो टाइप आते हैं, कौन कौन से? फर्स्ट वन इज नोन एज सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड द सेकंड वन इज नोन एज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. How do we differentiate between them? So saturated fatty acids are again a long chain of hydrocarbons
but without any double bond. तो किसी भी कार्बन कंपाउंड में आपको डबल बॉन्ड मिलता नहीं है. So they do not have the double bonds. So this is known as saturated fatty acids. And unsaturated are the one which contains either one or more double bonds. तो यहाँ पे आप देखोगे तो कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड रहेगा. कोई भी एक या दो या तीन या चार कार्बन कंपाउंड में डबल बॉन्ड रहेगा. So we call that as unsaturated. Yes, one or more. राइट. बट लेकिन ये तो आपने को ऐसा किचन में है हम लोग, और किचन में मुझे पता करना है कि कौन सा सैचुरेटेड है कौन सा अनसैचुरेटेड है. तो हम लोग थोड़ी ना ऐसे कार्बन के डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ढूंढते बैठेंगे फूड सब्सटेंस में, वो थोड़ी ना मिलेगा. तो हाउ डू वी नो कि कौन सा फूड सैचुरेटेड है और कौन सा अनसैचुरेटेड है. सो इन द किचन इफ यू ऑब्जर्व हियर, the best example for the saturated is like अभी वो स्लाइड यहाँ पे दिख नहीं रहा है, but best example here could be the one which remains thick at the room temperature. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल घी, फॉर एग्जांपल बटर, फॉर एग्जांपल चीज. ठीक है. So these are the examples of saturated, whereas unsaturated are the one which remains thin at room temperature. For example, different types of oils. Correct. So these are the one which are fully saturated with the hydrocarbons. These are the one which are not fully saturated by the hydrocarbons. तो घर में अगर मुझे देखना है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कौन सा है, तो जनरली घी इज कंसिडर्ड सैचुरेटेड. बटर चीज जो हमारे घर में होता है रूम टेम्परेचर में थिक रहता है, सो इट इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड. जो रूम टेम्परेचर पे थिन रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड, लाइक ऑयल्स. ठीक है. सो द वन विच रिमेन्स थिक at room temperature. ठीक है. thin at room temperature. लिख लो. मेरा हैंडराइटिंग बहुत गंदा है, डॉक्टर हूं इसके लिए. फिनिश्ड. हो गया. चलो. So you have written the difference between what is saturated and unsaturated fatty acids. What are the functions? Fat का function क्या था? तो सबसे पहला तो function ये हम लोगों को पता ही है. It is considered as the richest source of energy. But when it is utilized at the end. यानी सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट यूज होगा, फिर फैट्स यूज होगा. एंड इन द सेंस एंड में प्रोटीन्स होगा, पहले फैट्स होगा फिर उसके बाद आएगा प्रोटीन्स. तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट बॉडी यूज करेगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी. लेटर ऑन बॉडी विल स्टार्ट यूटिलाइजिंग फैट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी. जब बॉडी से फैट खत्म हो जाएगा देन द बॉडी विल स्टार्ट यूटिलाइजिंग proteins for the production of energy. ठीक है. So energy production is the first function. Second one, it serves as a reserve food. Reserve food क्यों? Because fats are stored in the body ना. Since they are stored in the fatty in the form of fatty acids, several fats in the adipose tissue, so they work like a reserve food. Then they will always make the food tasty. किसी भी फूड में आप बटर घी चीज ऐसा डालो तो वो मस्त एकदम टेस्टी हो जाता है. ऑयल में अगर करोगे तो टेस्टी हो जाता है. So it makes the food tasty. Plus it is protective and shock absorbing. Every organ in our body is covered by a layer of fat tissue. हर एक ऑर्गन के आजू बाजू में फैट टिश्यू रहता है. स्किन के नीचे फैट है. ठीक है. So naturally it will work like a shock absorption and protection. और स्किन के नीचे जो फैट होता है ना, so that will help in maintenance of temperature. So it provides insulation. तो इंसुलेशन का भी काम करेगा. So it helps in maintaining the body's temperature. And last but not the least, the vitamins are soluble in the fat. So it acts as a storage of form of food substance for vitamin A, D, E, K. So vitamin A, D, E, K are fat soluble, so they are stored in the fat. So these are all the different functions of the fat. So first one, the richest source of energy. Second, serves as a reserve food. Third, makes the food tasty. Fourth, protective and shock absorbing. Fifth, provides insulation, which is basically under the skin, the fat which is present under the skin. And the sixth one is this, that is vitamin A, D, K are
dissolved in the fat, so they're called as the fat soluble vitamins. Please write this down fast. ओके चलो, सोनाली का हो गया, निधि का हो गया। यस, दो दो निधि है क्या? एक ही। नुपुर इज ऑल्सो डन, रिया इज थम्स अप। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारे फैट के फंक्शंस, ठीक है। अच्छा, फैट्स और लिपिड्स का अगर डेफिशिएंसी या फिर एक्सेस होता है, अगर डेफिशिएंसी हो गया मतलब फैट अगर हमारे बॉडी से कम हो गया तो व्हाट हैपेंस? जैसे आपने ओल्ड एज में देखा होगा, देखो जो बहुत ज्यादा ओल्ड हो जाते हैं लोग, है ना, 90 प्लस वगैरह रहते हैं, 85 80 85 प्लस, तो उनका जो स्किन रहता है ना एकदम से श्रिविल्ड रहता है, देखो जैसे झुर्रियां गिर जाती है, सुरकुतिया बोलते हैं हम लोग उसको। तो वो क्यों होता है? बिकॉज देयर इज ड्राइनेस। यस, सो बेसिकली efficiency of this will lead to dry rough skin. तो इस तरीके से स्किन हो जाता है हमारा, right? So it becomes dry and rough if there is deficiency of the fat. वही अगर एक्सेस हो गया तो nice and beautiful person like this, obesity, है ना? एक्सेस आ गया तो there will be a condition called as obesity. अच्छा, obesity is not a disease, बीमारी नहीं है. To be obese is not that you are suffering from some disease, but yes, obesity will definitely invite a lot of diseases. बहुत सारे बीमारियों को ये इनवाइट करता है, सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी डेंजरस, ठीक है। तो इतना सिर्फ आप याद रखो, राइट? सो डेफिशिएंसी विल लीड टू ड्रायर ऑफ स्किन एंड एक्सेस विल लीड टू ओबेसिटी। सो दिस आर द कंडीशंस रिलेटेड टू फैट्स। ये आखिरी में हम लोग डिजीज में वापस पढ़ने वाले, डाइजेस्टिव सिस्टम के डिजीज, ओके। सो यू मे राइट, यू मे नॉट राइट। क्वेश्चंस। फैट इज कंसिडर्ड एज, देखो जरा ध्यान दो फटाफट। फैट इज कंसिडर्ड एज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, cheap source of energy, rich source of energy, primary source of energy. Yes, that is yes, perfect. Alia correct, Zaira correct, Diksha correct, everyone is correct, Nupur is correct. Very good. The correct option is richest source of energy. Yes, Sonali, perfect. Next question. Saturated fatty acids remain thick in room temperature, do not form the double bonds, remains thin in room temperature, both A and B. What are saturated fatty acids? Please tell me the option. Yes, Nidhi, perfect, correct. Nupur, correct. Nupur ka answer correct आया है. Zaida correct. Alia correct. Sonali is also right, both A and B. So the correct option is both A and B. Ria, why A? Why only A? They do not form the double bonds also, Ria. So the correct option is both A and B. आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा. Next question. Question number 3. During starvation, what will be sequence of ending of food stuff? अब भी मैंने बताया, starvation मतलब भूखे हैं, खाना नहीं जा रहा है, यानी खाना अंदर कोई ले ही नहीं आया क्योंकि आप खाली पेट हो. जब कोई इंसान बहुत दिनों तक ऐसे खाली पेट रहेगा तो बॉडी अंदर के फूड सब्सटेंसेस को यूज करेगा. तो वो कैसे यूज करेगा, यानी पहले क्या यूज होगा, बाद में क्या, बाद में क्या. तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स. सेकंड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स. तो सबसे पहले बॉडी यूटिलाइज क्या करेगा? बोलो ऑप्शन. यस, नुपुर करेक्ट. निधि, नहीं नुपुर करेक्ट नहीं, नुपुर रॉन्ग. निधि करेक्ट. सोनाली करेक्ट. नुपुर तेरा आंसर गलत गया. आलिया रॉन्ग. पीयूष रॉन्ग. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज सबसे पहले यूज होगा कार्बोहाइड्रेट, फिर यूज होगा फैट्स, फिर यूज होगा प्रोटीन्स. प्रोटीन्स आखिरी में यूज होता है. ओके, एट द एंड प्रोटीन्स विल बी यूटिलाइज्ड. मैं स्टारवेशन की बात कर रहा हूँ, ओल्ड एज की बात नहीं हो रही. स्टारवेशन मतलब अनशन पे है, भूखे हैं, खाना ही नहीं दे रहा, कोई 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, 30 दिन हो गया,
तो उस टाइम पे बॉडी क्या करता है? बॉडी स्टार्ट्स फर्स्ट यूटिलाइजिंग कार्बोहाइड्रेट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, देन द बॉडी विल यूटिलाइज फैट फ्रॉम द फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, देन द प्रोटीन्स। अब ये तीनों भी खत्म हो गया, राम नाम जाते हैं, डेड, द पर्सन विल बी डेड। ओके, so this is about the facts. Next, which of the following vitamins are soluble in fat? कौन से विटामिन सोल्यूबल होते हैं? अभी बताया था मैंने, विटामिन B1, विटामिन K, विटामिन C, विटामिन B6. Which one is soluble in the fat? Yes, correct निधि। निधि का ऑप्शन करेक्ट आया, बस निधि ने आंसर दिया। यस नुपुर करेक्ट, आलिया करेक्ट, सोनाली करेक्ट, जायरा परफेक्ट, करेक्ट। Yes, you're right. So the correct option here is vitamin A. Option B is correct. And the last question, which one of the following is not stored in our body? इसमें से कौन सा है जो हमारे बॉडी में स्टोर होता नहीं है? Fat, proteins, carbohydrates, all of the above. Which is not stored in our body? बोलो बोलो. Yes, correct निधि. दीक्षा correct. Zaida right. बस तीन ही लोगों ने आंसर दिया। आंसर देखे तो तुमको गिफ्ट मिलेगी। सोनाली रॉन्ग, आलिया करेक्ट, नुपुर रॉन्ग। नॉट स्टोर्ड पूछा है बेटा, स्टोर्ड नहीं पूछा है। नॉट स्टोर्ड जो स्टोर नहीं होता है। करेक्ट ऑप्शन इज प्रोटीन्स। बताया ना मैंने, एक्सेस प्रोटीन्स विल बी रिलीज्ड आउट बाय द मैकेनिज्म नोन एज डीअमाइनेशन। राइट, ध्यान दो, सोचो, जल्दी करने का नहीं, अति घाई संकटात नहीं। आईचा आशीर्वाद हो नको प्लीज, ज्यादा घाई करने का नहीं, नॉट गुड। समझा सब लोगों को? सब क्लियर? चलो नेक्स्ट, ये तो हो गया हमारा मेन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। अभी बचा कौन है? बचा है विटामिन एंड मिनरल्स। तो देखते हैं कि विटामिन और मिनरल्स किस काम में आते हैं। तो मिनरल्स देख लेते हैं। मिनरल्स की शुरुआत करते हैं, मेरे ख्याल से भी लेक्चर का टाइम भी ऑलमोस्ट ओवर होने को है। सो मिनरल्स, व्हाट आर मिनरल्स? दे आर नेसेसरी फॉर नॉर्मल बॉडी फंक्शन। जितने भी हमारे फंक्शंस होते हैं बॉडी में, फॉर ऑल दिस फंक्शंस मिनरल्स आर एसेंशियल। जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज मेन फंक्शन टू मेंटेन द बैलेंस इन आवर बॉडी, जिसको हम लोग बोलते हैं होमियोस्टेसिस। ठीक है, तो उसके लिए मिनरल्स की जरूरत होती है। वाटर और सॉल्ट का बैलेंस मेंटेन करने के लिए भी वी रिक्वायर मिनरल्स। सो लेट अस सी व्हाट द मिनरल्स आर। द fresh fruits and green vegetables is the rich source of minerals. सबसे ज्यादा मिनरल्स हम लोगों को इसमें से मिलता है। Now what are the important minerals which we are going to learn here? तो सबसे पहला आता है that is calcium and phosphorus, फिर आएगा iron, फिर आएगा आयोडीन, फिर आएगा पोटेशियम एंड सोडियम, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द मैग्नीशियम। सो दीज आर द फ्यू मिनरल्स व्हिच वी आर गोइंग टू लर्न। तो आपको क्या करना है, मिनरल्स का ये थोड़ा सा फटाफट लिख लेना। सो जस्ट राइट डाउन द हेडिंग एज मिनरल्स। दीज आर द हार्ड फैक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम एंड फास्फोरस, जानबूझ के दोनों को साथ में रखा है क्योंकि कॉमन फंक्शन है। सो दे आर यूजफुल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बोन्स एंड टीथ। ठीक है, एंड कैल्शियम इज स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर क्लॉटिंग मैकेनिज्म। क्लॉटिंग मैकेनिज्म मतलब क्या? जब कभी भी इंजरी आता है, ब्लड बाहर आता है, तो अगर ब्लड बाहर आता है तो 2-3 मिनट बाद वो ब्लीडिंग रुक जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लॉटिंग। तो वहां पे कैल्शियम की जरूरत होती है। एंड फास्फोरस इज स्पेसिफिकली यूजफुल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। सो फॉस्फेट इज बेसिकली फास्फोरस, सो इट्स अ पार्ट ऑफ योर एनर्जी कंपोनेंट। ठीक है, एनर्जी का एक कंपोनेंट है, राइट? So this is calcium and phosphorus. Then comes the iron. ये तो अपने को पता ही है। Iron is basically useful for formation of the red pigment called as hemoglobin. तो hemoglobin में से जो हीम होता है that is iron. So naturally इसका deficiency होता है। अगर iron का deficiency हो गया, so that will lead to a condition known as anemia. ठीक है, anemia because of iron deficiency. ठीक है, सो इट इज कॉल्ड एज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, राइट? सो हीमोग्लोबिन का जो हीम पार्ट होता है दैट इज आयोडीन। दिस इज रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी स्ट्रेसेस, यूजफुल फॉर फंक्शनिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होता है थायरोक्सिन। ओके, एंड थायरोक्सिन के मैच्योरेशन के लिए
for the maturation of thyroxine we require iodine. ठीक है, so iodine is required only and only for thyroid gland, बाकी कहीं पे भी iodine की जरूरत होती नहीं है. लिख लो इसको. अनुपुर को प्रीवियस स्लाइड चाहिए. ये वाला हो गया. हो गया नुपुर. हो गया सबका. ये लिख के हो गया कैल्शियम फास्फोरस आयरन आयोडीन. ओके चलो, दीदी का भी हो गया, रिया का भी हो गया. ओके फाइन. नेक्स्ट वन इज पोटेशियम एंड सोडियम, जो मैंने अभी बताया आपको ऑस्मो रेगुलेशन में काम में आते हैं. सो मेंटेन्स द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स, नर्व सेल्स एज वेल एज द ब्लड प्लाज्मा. बॉडी फ्लूइड्स मतलब ब्लड मेनली. तो ब्लड में जो प्लाज्मा होता है दैट कंटेन्स वाटर, एंड वाटर के साथ सॉल्ट्स रहते हैं. सो इधर इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पोटेशियम और सोडियम क्लोराइड, NaCl KCl. सो ये सॉल्ट्स का मेंटेन करने के लिए, सॉल्ट का बैलेंस मेंटेन करने के लिए काम में आता है सोडियम एंड पोटेशियम. तो ये मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन. ठीक है, तो ऑस्मो रेगुलेशन में काम में आता है मेंटेनेंस ऑफ द वाटर एंड सॉल्ट. And the last one is the magnesium, which is useful for activation of the enzyme. So magnesium will always act as a coenzyme, जो main enzyme को activate करेगा, and plus formation of the chlorophyll in the plant. We all know chlorophyll is a compound which is present in the chloroplast, जिसका काम होता है to trap light energy. ठीक है, और ये क्लोरोफिल जो है इसका मेन कंपोनेंट होता है मैग्नीशियम. मैग्नीशियम विल एक्ट एज अ बाइंडिंग एजेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द क्लोरोफिल. क्लोरोफिल बनता है पायरोल रिंग एंड फाइटोल टेल से. तो वो पायरोल रिंग्स को एक जगह पकड़ के रखने में काम में आता है मैग्नीशियम. ठीक है, सो दैट इज द वर्क ऑफ द मैग्नीशियम. ये सब आएगा बाद में, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, बहुत सारे चैप्टर्स उसमें आता है ये सब. लिख लो इसको, ये सिर्फ डाइजेशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है. सो दिस इज व्हाट आई वांट पीपल टू राइट. लिवा. फिनिस हो गया तो बोलो फिनिस. फिनिश डन. चलो गुड. सो आई होप एवरीवन हैज रिटन दिस. क्लोरोप्लास्ट के बाद का वर्ड क्या है? ट्रैप द लाइट एनर्जी. निधि को समझ में आ रहा है बेचा. क्लोरोफिल हेल्प्स टू ट्रैप द लाइट एनर्जी. हाँ, फिनिस 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 हो गई. हाँ चलो. Now I'm going to stop this lecture here. Okay. Thank you very much for being with me. मिलते हैं फिर से सैटरडे को. अगर आप लोगों को लिविंग वर्ल्ड का भी लेक्चर अगर अटेंड करना है तो आप लोगों को मेरा वेडनेसडे और फ्राइडे का भी लेक्चर आप अटेंड कर सकते हो. प्लीज आस्क योर रिस्पेक्टिव इंचार्ज, जो भी रहेंगे नासिक औरंगाबाद के लिए, मुंबई के लिए, तो उनसे आप बात कर सकते हैं. ठीक है. Thank you very much. Bye bye. Take care. God bless you all. Stay home and stay safe. Bye. Stay safe. Bye bye. Yes. Thank you. See you. Bye bye.
Bye. Yes, thank you, Riya.